को जन्म से पहले से नौकरी करते हुए दिखाया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि वहां माली और चपरासियों को क्लर्क और सहायक अभियंता तक बना दिया गया है। अब सोचिए कि अधिकार के चलते इस क्लर्क बनने का बल चेंज कर लिया आपने? गुड। काफी टाइम लगा दिया वैसे आपने चेंज करने में। ये क्या है? कुछ सोचा है फर्स्ट नाइट को अपने दूल्हे राजा को क्या गिफ्ट दोगी? सम्राट जीजू को दोगी क्या? उनके पास तो सब कुछ है। कुछ चीजें पैसों से नहीं, भावनाओं से समझी जाती है। हम सम्राट जी को कुछ स्पेशल देंगे। ये स्वेटर तो बहुत सुंदर लगेगा। पसंद तो आएगा ना उन्हें। कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, इतने प्यार और दिल से जो बुन रही हो तुम, पसंद कैसे नहीं आएगा हमारी बिटिया के राजकुमार को? चलिए पास आइए। वहां क्यों बैठी हैं आप? क्या हुआ? अब ऐसे ही बैठी रहेंगे क्या? समाधि नहीं लगानी है। सुहाग रात है हम दोनों की आज। आइए। अरे जे तुमने अच्छा नहीं किया। मैं बहुत नाराज हूं तुमसे। अरे जे कोई तरीका था गुस्सा दिखाने का? है? अरे वाह, सुंदर तो तुम बहुत लग रहे हो, लेकिन हमें पता है सारी खाद तुम्हारी से आई है, इसलिए बेईमान दूसरों का हक मारकर मुस्कुरा रहे हो। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं जैसे मैं गलत बोल रहा हूं। हाँ हाँ देखो। पापा फूलों से बातें कर रहे हैं। धीरे से, अभी सब जागे नहीं हैं।
थोड़ा और सो लेने दो इन्हें। जी हमारी बहू है। अरे खुश रहो बहू। छोटी बहू कल ही ब्याह के आई है, पहचान लो इन्हें। बहू ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं। इन्हें भी वक्त देना पड़ता है, नहीं तो नाराज हो जाते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन्हें मनाने के लिए। वैसे बहुत जल्दी उठ गई बहू, थोड़ा और सो लेती। नई जगह नींद नहीं आई क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम अच्छे से सो लिए। अरे सुनते हो हम क्या कह रहे थे? हाय बहू, तुम यहाँ हो? तुम कब उठी? बस थोड़ी देर पहले। अब तू दो नहाओ, पूतो फलो, और तुम अंदर चलो। नई नवेली दुल्हन को बाहर नहीं रहना चाहिए, नजर लग जाता है। हाँ चलो अंदर। थोड़ी चाय मिलेगी तो बहुत मेहरबानी होगी साहब। मेहरबानी होगी लेकिन यहाँ नहीं होगी। अंदर चलो तो चाय नाश्ता सब मिलेगा। आओ भाऊ। अरे देखा, ये हमें हमेशा डांटती रहती है। हाँ निर्मला, त्रिशा हमेशा उर्मी का भला ही सोचती है, बिना वजह कोई बात क्यों कहेगी वो? दीदी, आप बेकार में ही टेंशन ले रही हैं। त्रिशा अभी इतनी भी समझदार नहीं हुई है कि उसे आदमी की सही परख हो जाए। हम सबने देखा है ना सम्राट को। नहीं निर्मला, जिस भरोसे के साथ उसने सब कुछ कहा है, हमको लगता है जरूर कोई ना कोई बात तो है। दीदी निर्मला, तुम हमको बताओ, और क्या कहा त्रिशा ने तुमसे? हाँ, और क्या जानती है त्रिशा सम्राट के बारे में? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में बात की जाए। त्रिशा तो बस एक ही बात की रट लगाकर बैठी है कि सम्राट उसे पसंद नहीं है। जब भी तो वो यहाँ से चली गई बिना शादी में शामिल हुए। हमको भी उसका जाना इतना खटका था, काश हमने तब ध्यान देकर उससे बात कर ली होती। लेकिन निर्मला, तुमको भी तो हमको बताना चाहिए था ना, हम भी देखभाल कर समझ लेते एक बार, और कोई ऊंच नीच होती तो हम भी कोई कदम ले पाते, कुछ करते। लेकिन अब तो बात हाथ से निकल गई है, चली गई हमारी उर्मी अपने ससुराल। और क्या देखते दीदी, आपने भी तो अपनी आंखों से देखा था ना कि किस तरह सम्राट अपनी माँ को लाया था माफी मंगवाने के लिए। ऐसा कोई करता है क्या? और स्वभाव से हर कोई तो अलग अलग होता है ना दीदी। अब जरूरी तो नहीं कि त्रिशा को जो पसंद नहीं वो किसी को पसंद नहीं आएगा।